हाँ जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। वो आपके पति घर पे हैं क्या? उनसे बात करनी थी। हाँ जी घर पर ही हैं। आप रुकिए मैं बुलाती हूँ। कृष्ण। इन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, 2 घर छोड़ के। हाँ, मैंने आपको कई बार देखा है निकलते हुए। जी, मुझे ना आपसे एक मदद चाहिए थी। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। 50,000 रुपए चाहिए थे, इमरजेंसी है, अभी चाहिए थे। 50,000 रुपए? जी, वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और अभी वो हॉस्पिटल में ही हैं। डॉक्टर ने कहा है जब तक पैसे नहीं भरूँगी तब तक वो इलाज शुरू नहीं करेंगे और मेरी माँ की हालत बहुत नाज़ुक है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने बहुत जगह से कोशिश की इकट्ठे करने की, पर अभी कहीं से हो नहीं पा रहा। अगर आप दे देते तो बहुत मदद हो जाती मेरी। देखिए मेरे पास अभी 50,000 रुपए तो नहीं है, पर हाँ जितने भी मेरे पास है मैं एक बार देखता हूँ और जो भी होगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। देखिए अभी 50,000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, ये 20,000 रुपए हैं, आप ये रख लीजिए। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मुझे इतना जानते भी नहीं है, ना हमारी कभी बातचीत हुई, फिर भी पड़ोसी होने के नाते आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूँगी। देखिए एहसान की कोई बात नहीं है, आप हमारे पड़ोसी हो और पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। और आपकी तो माँ की तबीयत खराब है, तो भाई माँ की जब बात आती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, मैं सबकी मदद करता हूँ। देखिए आप अभी 20,000 रुपये ले जाइए और कल तक अगर मेरे पास और पैसे आए ना तो मैं आपकी और मदद ज़रूर करूँगा। जी, और आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपके ये पैसे ना 2 दिन बाद वापस कर दूँगी। चलती हूँ, नमस्ते। 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 तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है? वो मुंह उठा के चली आई पैसे मांगने और तुमने चुपचाप बिना सोचे समझे पैसे उठाकर दे भी दिए। हाँ, हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? अरे शिखा, उसकी माँ बीमार है भाई, और हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है ना। अच्छा, तुम्हें कितना भरोसा है उस पे? क्या बता, हो सकता है झूठ बोल रही हो, पैसे ऐसे ही लेके चली गई और कल को वापस ना दिए फिर क्या करोगे? देखो ये तो मैंने नहीं सोचा, उसने बोला उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो जब माँ की बात आई तो फिर मैं खुद से, मेरे को रहा नहीं गया और मैंने उसको पैसे दे दिए। फिर तुम ना कभी नहीं सुनते मेरी। अब गए पैसे खाई में, तुम ना बात मत करना मुझसे। अरे शिखा मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे एक बात बताओ, उस लड़के ने क्या कहा था कि 2 दिन में पैसे वापस करके देगी वो? लेकिन 1 हफ्ता होने को आ गया है, ना वो लड़की आई ना पैसे वापस आए। बताओ तुम। शिखा उसकी माँ की तबीयत खराब थी, हो सकता है उसकी माँ की तबीयत सही ना हुई हो। क्यों इतनी चिंता कर रही है, वो दे देगी पैसे, तुम टेंशन मत लो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी के अभी उसके घर चलो। मुझे पैसे चाहिए पूरे के पूरे। तुम जानते नहीं हो कृष्ण, पैसों के मामले में बहुत बुरी हूँ। अभी के अभी घर चलो और पैसे लो उससे, मुझे कुछ नहीं पता। यार शिखा तुम कैसी बात कर रहे हो, उसकी माँ की तबीयत खराब है और तुम चाहती हो कि मैं 20,000 रुपए के लिए उसके घर पे जाके ड्रामे करूं। अरे तो ड्रामे तो वो लोग कर रहे हैं ना, ड्रामे हम नहीं कर रहे। हम अपने पैसे मांगने जाएंगे उनसे। तुम चलो मेरे साथ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, चलो। चलो ठीक है यार, चलो। हाँ चलो। से कैसे ले गई पैसे वो सारे? प्लीज। हाँ जी बताइए। भैया यहाँ पर एक लड़की रहती थी, उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी, नाम तो शायद मैं उसका जानता नहीं हूँ, पर हाँ उसकी माँ की तबीयत खराब थी। वो यहीं पे रहती है ना? हाँ वो लड़की यहीं पे रहती थी, वो मेरे यहाँ पे किराए पे रहती थी और उसने मेरा 2 महीने का किराया तक नहीं दिया था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया यहाँ से। आप मुझे ये बता सकते हो वो कहाँ पर है अभी? अरे भैया मेरी तो बड़ी मुश्किल से जान छूटी है उससे। मेरे को नहीं पता उसके बारे में, और ना मेरे से आज के बाद पूछने आना है यहाँ पे। मुझे माफ करो आप। तुमसे कहा था मैंने पहले भी कि वो लड़की 1 नंबर की चोर निकलेगी, खा गई हमारे 20,000 रुपए। अब बताओ कहाँ से लाएंगे पैसे? बताओ तुम मुझे। अरे ये सब छोड़ो यार, तुम देखो एक बार कौन है वहाँ। पैसों का पेड़ लगाया हमारे घर में, जो कोई आता बस देके चले जाते हैं। इन औरतों का भी ना। तुम यहाँ? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अब क्या लेने आई हो? वो भैया हैं घर पे, आप उन्हें बुला दीजिए। जी भैया, और मैं आज आपके वही पैसे वापस करने आई हूँ जो आपने मुझे दिए थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने 2 दिन कहा था और मुझे इतने टाइम हो गया आपके पैसे वापस करने नहीं आ पाई, थोड़ी सी मजबूरी आ गई थी।
अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जहाँ तुम रहती थी हम दोनों वहाँ सुबह गए थे, वहाँ जाकर पता चला कि तुम वहाँ रहती नहीं हो, तुमने वो घर खाली कर दिया। और तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपने जो पैसे दिए उनसे उनका इलाज हो गया और आज वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपकी वजह से। और हाँ, वो क्या है ना कि जब मैं आपसे पैसे मांगने आई थी तब मेरे पास किराया देने के पैसे भी नहीं थे, तो बस इसलिए हमने ये घर खाली कर दिया और अब हम गांव शिफ्ट हो गए हैं। माँ के साथ गांव में पापा भी हैं और पापा ने हमारी एक ज़मीन थी उसे बेच के जो भी कर्जदार थे उनके सबके पैसे वापस कर दिए। बस एक आप ही रह गए थे, क्योंकि आप बहुत दूर थे, आप शहर में थे, तो मुझे गांव से आना पड़ता, इसलिए इतना देर हो गया देने में। वैसे 20,000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी। अगर तुम ये पैसे मुझे लौटाने नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम 1-2 महीने तुम्हें याद रखते, उसके बाद भूल जाते। हाँ भैया, आपकी बात तो ठीक है, बड़ी रकम तो नहीं थी, पर जिस इंसानियत की वजह से आपने मेरी मदद की थी, शायद आप इसके बाद किसी और की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, और अगर मैं वापस करने नहीं आती तो अगली बार से आप किसी को पैसे देने से पहले 100 बार सोचते कि शायद वो ही मेरी तरह निकले और पैसे वापस ना करे। सही कहा तुमने। तुम एक काम करो, ये पैसे तुम रखो, ये लो। और हाँ, ये पैसे तुम्हें लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इन पैसों की तुम्हें है। अभी तुम्हारी माँ अच्छे से ठीक नहीं हुई है, और इन पैसों की अगर ज़रूरत पड़े तो तुम इन्हें इस्तेमाल कर लेना, और ये पैसे मुझे लौटाने बिल्कुल मत आना। अगर तुम्हारे पास जब भी पैसे हों तो किसी ज़रूरतमंद की तुम मदद कर देना, मुझे लगेगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। जी भैया, ज़रूर। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं किसी ज़रूरतमंद की इतने ही पैसों से मदद कर दूंगी, आपको याद करके। चलती हूँ। नमस्ते। मुझे अपनी सोच पर ना सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छी लड़की के लिए इतना बुरा सोचा। कई बार शिखा, जो हमें दिखता है ना, ऐसा होता नहीं है, और हर इंसान बुरा नहीं होता। सही कहा। चले।